अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़हन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इसमें मौजूद हूँ इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर हसन न्याज़ी साहब जो है वो कोर कमेटी के इजलास में पहुँचे हैं। हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि अचानक हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, क्या हुआ? होते रहते हैं इजलास, पार्टी को हर मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी एक पॉलिसी बनाएगी, अभी मैं खुद जाता हूँ, देखता हूँ मीटिंग में क्या फैसला होता है। मुख्तलिफ शहरों की सैर करके रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हवालात में, जेल में और मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जो है वो कैद काट कर रहे हैं। इसके बाद हौसला पस्त तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान के टाइगर हैं, जान देंगे इस कॉज के लिए। अभी तो इन्होंने कोशिश पूरी की है, लेकिन अफसोस हुआ, अपने मुल्क में ऐसे नहीं होना चाहिए पाकिस्तानियों के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टाइगर हैं, कायम हैं और तकड़े हैं। इंशाल्लाह जो मर्जी ये कर ले, नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान साहब कहते हैं कि हसन न्याज़ी को मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाया जा रहा है और लास्ट जो कोशिश है वो नाकाम हुई है KPK की। तो क्या आप दोबारा जो KPK की तरफ से तो आपको पकड़ने की कोशिश की जा रही है? हाँ, की जा रही है और मैं अपनी बेल इंशाल्लाह कल कराऊंगा। पकड़ लें, क्या होगा, अभी पकड़ लिया, दोबारा पकड़ लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं इमरान खान के कॉज से अपने आप को अलहदा करूं। डरे हुए तो नहीं है? नहीं, बड़ा कोशिश की है। अफसोस करते हैं, इन पे तरस आता है। आप डरे तो नहीं? नहीं, डर नहीं, डरने की बात। हौसला पस्त तो नहीं? जिहाद है, ये जिहाद, ये सवाब है। मेरा ख्याल है मैंने जितना सवाब पिछले 2 हफ्ते में कमाया है, शायद अपनी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। आप हथकड़ियों को चूमते हुए नजर आ रहे थे। एक ट्विटर पे एक फुटेज वायरल होती है जिसमें हथकड़ियों को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। हथकड़ियों के साथ प्यार था या फिर सिर्फ वो लोगों को दिखावा था? उन हथकड़ियों में सवाब था उस वक्त। ये हथकड़ियाँ एक जिहाद के लिए थी। हथकड़ियों में सवाब था। कोर कमेटी का इजलास जो है वो इस टाइम इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर तलब कर लिया गया है और जिसमें हसन न्याज़ी अभी गुफ्तगू करते हुए अंदर जो है वो पहुंच रहे हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। और अभी तमाम तर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रुकन हैं वो भी आते जा रहे हैं और यहाँ पर अभी जो मौजूदा पहुँच चुके हैं वो शहरियार अफरीदी साहब है, शेख रशीद साहब है, असद उमर साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी तमाम तर जो सीनियर क़यादत के लीडरान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे हैं। जो आता जाएगा उनके साथ बातचीत लाजमी करते रहेंगे। इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का अचानक इजलास बुलाया तो मुख्तलिफ हलकों से और मुख्तलिफ जगहों से तमाम कारकुनान के साथ लीडरान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये तमाम एक्स मिनिस्टरान हैं और 4 सदा से तशरीफ़ लाए हैं। ये अचानक इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास क्यों तलब कर लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि इमरान खान साहब का अपना प्रेरोगेटिव है, वो पार्टी के चेयरमैन है, वो किसी वक्त भी इजलास तलब कर सकते हैं। कोई इन्होंने इस तरह महसूस किया होगा कि कोई ज़रूरी बात है, इस सिलसिले में उन्होंने कोर कमेटी का इजलास तलब किया है। जी, आपका क्या डेजिग्नेशन है, ज़रा काइंडली बताइएगा पार्टी में? मैं पार्टी में, हम तो वर्कर हैं, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन मैं MPA रहा हूँ और प्रोविंशियल मिनिस्टर था लॉ का। ये मेरा स्टेटस है पार्टी में। अच्छा, तो आज आप लोगों की ड्यूटी भी है यहाँ पर? जी, आज हमारी जो पेशावर रीजन है उसकी ड्यूटी लगी है, तो उसमें चारसदा, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा, ये सारे अजला के जो हमारे मेम्बरान साहिबान हैं, जो सदूर हैं, ये हमारे साथ सदर हैं हमारे चारसदा के, वो आए हैं और हमारे साथ हमारी पार्टी के वर्कर आए हैं। अच्छा, साथ कितने लोगों को लेकर आए हैं? डिपेंड करता है जी, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हर एक MPA को जो टास्क दिया गया था तो उसके मुताबिक 40 बंदे पर प्रोविंशियल असेंबली सीट और इसके साथ मिला दे NA के तो हमारे तकरीबन 200-250 बंदे बनते हैं। 250 तकरीबन 200-250 बंदे जो है वो आप टोटल मिलकर लेकर आए हैं। आप कितने लोगों को लेकर आए हैं साथ? वही जो अजीज़ खान ने आपको सर साहब ने जो बताया कि तकरीबन 40 बंदे हर एक MPA के साथ आए हैं और हर MNA के साथ भी 40 बंदे आए हैं। पार्टी में डेजिग्नेशन तो देगी? पार्टी में इस वक्त डिजिग्नेशन तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन ये कि एक्स MPA हूँ, एक्स मिनिस्टर रहा हूँ और मिनिस्टर किस चीज़ के रहे हैं? माइंस एंड मिनरल्स का। अच्छा, आप बताइए सर, आप भी माशाल्लाह जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये बताएं कि खान साहब ने अचानक बुलाया और तमाम जितनी भी सीनियर क़यादत है यहाँ पर पहुँच रही है, अभी तक आप लोगों को भी अंदर इनवाइट किया गया कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हमें तो नहीं बुलाया है क्योंकि हम कोर कमेटी की मेंबर नहीं है। हम तो मैं MPA रह चुका हूँ, जिस तरह मैं 2 मिनिस्टर साहिबान और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब जो है यहाँ पर खड़ा हैं, तो हम अभी जो है पहुँचे। हमारे पेशावर के जो जितने
डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, पेशावर, मर्दान, सवाबी, चरसद्दा, नौशेरा, ये तो अभी पहुंचना शुरू हो गए। तो अभी हम पहुंचे, हमें जो है इसका अंदाज़ा नहीं है कि आया कोर कमेटी का हमने भी देख लिया, आपने भी देख लिया है कि मीटिंग है, लेकिन पता नहीं कि किस चीज़ का मीटिंग है, किस तरह का। देखिए इस वक्त जो हालात है मुल्क के, इस वक्त अदलिया की तरफ सारे जो है आंखें लगी और हर एक ये सोच रहे हैं कि अदलिया कोई फैसला करना है। उसकी एक वजह है, इस वक्त जो है मुल्क की आइन जो है वो तोड़ी जा रही है। मुल्क की आइन के जो कस्टोडियन है वो अदलिया हैं, और अदलिया पे हमारी नज़र है कि अदलिया एक ऐसी डिसीजन कर दे जो आइन के मुताबिक हो। आइन को लागू करना ये जो है अदलिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द आइन है। तो इंशाल्लाह हमारी हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक डिसीजन, अच्छा डिसीजन आएगा इंशाल्लाह, इस मुल्क के हक में आएगा इंशाल्लाह, उस मुल्क का आइन जो है इसका दिफा होगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, आप अभी पहुंचे हैं, कितने लोगों को साथ लेकर आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मेरे साथी है, मेरे साथ आ गए हैं, और ये भी हम सारे चारसद्दा की टीम है। इसमें मुख्तलिफ एरिया के भी लोग शामिल हैं और ज़्यादातर चारसद्दा के। कितनी देर बाद दोबारा आपकी जो है वो ड्यूटी लगी है? 9 दिन बाद, 9 दिन बाद 4 दिनों के लिए हमारी ड्यूटी होगी। हर 9 दिन के बाद 4 दिनों की हमारी ड्यूटी 9 होगी। दिन के बाद 4 दिन के लिए ड्यूटी तो है। मुझे ये बताएं, उसमें सैर अफ्तारी का क्या इंतजाम होगा? अब आप पहुँचे ना, पहली दफ़ा रमज़ान में आ गए हम, तो अब देखते हैं जो भी होगा हम उससे इंशाल्लाह अरेंज कर लेंगे। जो कुछ भी होगा वो अरेंज करेंगे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो साथ ही साथ जो क्राउड पहुंचा हुआ है, और जितने भी MNA MPs हैं चारसद्दा के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और आज इनकी यहाँ पर दोबारा ड्यूटी है जमान पार्क की सिक्योरिटी को संभालने के हवाले से। और जो कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया है, उसके बाद क्या फैसला सामने आने वाला है, उसके साथ भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट, अलानी के बाद।